Dear student, today about discuss EVS class 5th chapter 15 social behavior in animals. Today discuss honeybees. honeybees होती क्या है, मधुमक्खी जो होते हैं वे कैसे छत्ते का निर्माण करते हैं, कैसे अंडे देते हैं, उनके जो छत्ते होते हैं कैसे होते हैं, वे अपने वर्कर्स लोगों को कैसे काम करवाते हैं, वे अपने पिंड का निर्माण कैसे करते हैं, उनके जो ड्रोन्स होते हैं, उनके जो हाईवे होते हैं, वे कैसे कॉलोनीज़ का निर्माण करते हैं, हाईवे का निर्माण करते हैं, ड्रोन्स का निर्माण करते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ वीडियोस मैंने आपको सोशल बिहेवियर्स इन एनिमल्स जो चैप्टर 15 है इनके बारे से मैं चर्चा किया पिछली वीडियोस के माध्यम से। यहाँ पर कुछ बताया गया कि जो सोशल बिहेवियर्स होते हैं, जानवरों के साथ व्यवहार करना, जानवरों से कैसे व्यवहार किए जाते हैं, ये मैंने आपको कुछ वीडियोस के माध्यम से चर्चा किया। जैसे आंट्स के बारे में बताया, जो चींटियाँ होती हैं अपनी कॉलोनीज का निर्माण कैसे करती हैं, वे जो अपना पिंड बनाए होते हैं, कुछ अपने पिंड का निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक चींटियाँ होती है अपना पिंड का निर्माण कैसे करती है। जो पिंड होती है वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, अंडे के लिए अलग होते हैं, उनके बच्चे के लिए अलग होते हैं, एंड उनके भोजन के लिए क्या होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रूम बने होते हैं, जिसे कॉलोनीज बनाते हैं एंड सोशल इंसेट करते हैं। अपने सामाजिक समुदाय कीड़ों को उपनिवेश कहा जाता है, जिसे है ना कुछ एंड ऑन कॉलोनी कॉन्सिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द अंडरग्राउंड चैम्बर्स। दिस आर द कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू ऑफ द स्मॉल टनल्स। यहाँ पर बताया गया है वो क्या करते हैं, एक सीरीज चींटी जो कॉलोनी में भूमिगत कक्षाओं की एक श्रृंखला होती है। जो चींटियाँ होती हैं कॉलोनी में क्या करती हैं, एक भूमिगत श्रृंखला बनाए होती हैं। श्रृंखला जो होते हैं पिंड जैसे बताए गए हैं लाइन, और क्या करते हैं, एक छोटी सुरंग बनाए होते हैं। कॉलोनीज़ में प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें जो कॉलोनीज़ बनाते हैं, कॉलोनीज़ बनाने के बाद जो पिंड बनाते हैं, कुछ उसमें मिट्टी लगी होती हैं, कुछ रेत लगे होते हैं, कुछ लकड़ी लगे होते हैं। ये सब मिलके क्या करते हैं, लोग कॉलोनीज़ का निर्माण करते हैं, अपने पिंड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर पिंड बना हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड मेल ऑन्ट्स एंड द लार्ज नंबर ऑफ द फीमेल्स वर्कर ऑन्ट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे आंट्स होते हैं जो चींटियाँ होती हैं कॉलोनीज़ में, एक क्वीन रानी की तरह रहती हैं। जो क्वीन रानी होती हैं, चींटियाँ क्वीन जो होती हैं, वह अंडे देने का काम करती हैं। उसी प्रकार आज हम हनीबेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्वीन रानी होती हैं, वे अंडे देने का काम करती हैं। और जो मेल होते हैं, मेल जो आंट्स होते हैं, वह क्वीन रानियों को प्रेजेंट करने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। लार्जेस्ट नंबर कुछ वर्कर्स आंट होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, काम करने वाले आंट्स होते हैं। मैंने इनके बारे में आपसे साझा किया। कुछ सोल्जर आंट्स होते हैं जो कि अपने समुदाय की रक्षा करते हैं, अपने कॉलोनीज़ की रक्षा करते हैं। इनके बारे में मैं भी आपसे चर्चा किया। जहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइएगा, पुनः उस चैप्टर को मैं फिर से आपको बताऊँगा। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, बुक्स के माध्यम से पैराग्राफ वाइज आप स्टडी कीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं हम हनीबेस होती क्या है। पेज नंबर 83 पेज नंबर है। यहाँ पर दादी कुछ कहना चाह रही है। दादी क्या कह रही है, देख सकते हैं कि ग्रैंड्स दादी कुछ कहना चाह रही है। टर्माइट जो हल्दी होते हैं, powders drive ants away whenever you see a trails ants. Put some termites powder and they will soon disappear. जो टर्माइट्स पाउडर होते हैं, हल्दी पाउडर होते हैं, हल्दी का आप भी पाउडर देखे होंगे, जो कि चींटियों को दूर करने के लिए काम आते हैं। whenever जब आपको अगर चींटियाँ दिखाई देती है तो कुछ हल्दी लेके आप हल्दी
जो पाउडर्स होती हैं उनको आप लाइन खींच देंगे, ट्रोल कर देंगे, ट्रायल कर देंगे तो क्या होती है, वहाँ से चींटियाँ दूर हो जाती हैं। तो टर्माइक्स पाउडर एंड देन सुन डिस्पायर, है ना, ये चीज़ बताया गया है। हल्दी का प्रयोग बताया दादी। हनी बेस बात करते हैं, हनी बेस होती क्या है। जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके बारे में बताया गया है। लाइक ऑन्स, चींटियों की तरह हनी बेस और आल्सो सोशल इंसेक्ट, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वह भी एक सामाजिक कीड़े होते हैं। क्या होते हैं, सामाजिक कीड़े होते हैं, बताया गया है। दे लाइव्स इन कॉलोनीज नेस्ट कॉल हाईवे, वह क्या करती हैं या फिर वे क्या करते हैं, हाईवे पे अपने कॉलोनीज़ का निर्माण करते हैं, अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बताया कि वह हाईवे जो होती हैं वह अपनी कॉलोनी बनाते हैं और अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं। ए हाईवे हैज़ ए नंबर ए hexagonal compartment to lay eggs and store pollen grains and honeys. A hive has a number of hexagonal compartment to lay eggs and store pollen grains and honeys. एक छत्ते में अंडे देने और पराग कणों और शहद को संग्रहित करने के लिए क्या करती हैं, वह हेक्साडोनल डिब्बे होते हैं जो षटभुज आकार के होते हैं। षटभुज आकार के कैसे होते हैं, आप यहाँ पर बताया कि ये देख सकते हैं, जो षटभुज 6 भुजा होती हैं, ऐसे वे अपने पराग कणों को, अपने बच्चों को प्रजनन करने के लिए, अपने घरों का निर्माण करने के लिए वो षटभुज आकार के क्या करते हैं, अपने हेक्साडोनल का निर्माण करते हैं। दिस कंपार्टमेंट फॉर द हनी बीज कम, इन डिब्बों में मधु का जो मधु कोश बनाते हैं, इन डिब्बों में क्या बनाते हैं, मधु कोश बनाते हैं, अपने मधरस बनाते हैं, बोला गया है। मैंने हनी बेस के बारे में चर्चा किया कि जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों की तरह हनी बेस जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सोशल कीड़े होते हैं, सामाजिक कीड़े होते हैं। वही अपने कॉलोनीज़ का निर्माण करते हैं, अपने घोंसलों का निर्माण करते हैं हाईवे में क्या करते हैं, छत्ते में अंडे देने और पराग कणों को शहद बनाने के लिए, अपने संग्रहित करने के लिए क्या करते हैं, हेक्सागोनल डिब्बे का निर्माण करते हैं। और दिस कंपार्टमेंट फॉर, इन डिब्बों में मधुकोश बनाते हैं। मैंने बताया, देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बताया गया है, मधुकोश कैसे बनाए जाते हैं, उनके डिब्बे का निर्माण कैसे करते हैं। यहाँ पर उनकी षटभुज आकार की जो छतें होती हैं यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर बताई गई है ना। जो मधुमक्खी होती हैं, ये मधुमक्खी हैं, छोटी छोटी मधुमक्खी अपने छतों का निर्माण कैसे कर रही हैं, मधुकोश का निर्माण कैसे कर रही हैं। अब बात करते हैं, ए वी हैज़ ए सिंगल क्वीन बी, सम मेल बीस एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स बीस। एक मधुमक्खी जो होती है वह एक क्वीन रानी होती हैं, जो कि सिंगल रानी होती हैं। सम मेल बीस एंड लार्ज नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स बीस। कुछ नर मधुमक्खी जो होती हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में क्या होती हैं, कुछ नर मधुमक्खी होती हैं और कुछ महिला जो होती हैं, महिला वर्कर्स बहुत बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कुछ मेल बीस होते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और कुछ फीमेल वर्कर्स कार्यकर्ता भी होते हैं। द क्वीन बी इज द लार्जेस्ट बी इन द हाईवे। वह जो रानी होती हैं अपने छत्ते का निर्माण करने के लिए और उन्हें अपने छत्ते में घोंसले बनाने के लिए और बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती हैं, छत्ते बनाती हैं वह रानी। इट मैन जॉब इज़ टू ले एग्स। क्या बताया गया है, जो क्वीन रानी होती हैं उनका क्या जॉब रहती है, उनका काम क्या रहती हैं। जो मेन रानी होती है उनका जॉब क्या रहता है, इट इज़ द मैन जॉब इन द लेज। अंडे देने का काम रहता है, उनका अंडे देने का काम रहता है। द मेल बीन आल्सो कॉल्ड ड्रोन्स। और जो नर मधुमक्खी होते हैं वो क्या होती हैं, ड्रोन्स कहलाते हैं। जो ड्रोन्स मतलब क्या होती हैं, चालाक या फिर आलसी, है ना। यानी नर जो मधुमक्खी होती हैं वो ड्रोन्स कहला जाती हैं। दे हेल्प इन द क्वीन बी इन द रिप्रोड्यूस।
वे रानियों को, वे जो मधुमक्खी होते हैं, क्वीन रानी होते हैं, रानी मधुमक्खी होते हैं, उनको प्रजनन करने में मेल जो मधुमक्खी होते हैं वह सहायता प्रदान करते हैं। द वर्कर्स बीस इन द कलेक्टेड नेक्टर एंड फीड एंड टेक केयर। क्या बताया गया है, जो कार्यकर्ता मधुमक्खी होते हैं एंड नेक्टर मधुमक्खी जो कि अमृत देने के लिए मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी अमृत देते हैं, एंड फीड अपने देख रेख करते हैं, देखभाल करते हैं, टेक केयर अपने देखभाल करते हैं, जो युवा मधुमक्खी होते हैं उनकी बताया गया है, एंड टेक केयर ऑफ द यंग्स, टेक केयर ऑफ द यंग्स, टेक केयर ऑफ यंग वंस, जो मधुमक्खियों का देखभाल करते हैं, जो युवा मधुमक्खी रहते हैं। दे आल्सो बिल्ड इन द क्लीन गार्ड ऑफ द हाईवे, वे अपने क्या करते हैं, हाईवे को साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। दे बिल्ड्स द हनी बीज कॉम्स, द बिल्ड इन द हनी कॉम्स फ्रॉम द वैक्स इन द प्रोड्यूस ऑफ देयर बॉडीज, वे अपने शरीर द्वारा निर्मित मोम से, वे अपने शरीर द्वारा जो निर्मित मोम होते हैं, मोम से क्या करते हैं, छत्ते का निर्माण करते हैं। ये जो छत्ते बनाए गए हैं ये छत्ते का निर्माण करते हैं। कौन? हनी बेस। मैंने क्या बताया, जो हनी बेस होते हैं उनके बारे में आपसे चर्चा किया, बात क्या की हनी बेस होती क्या है। अब बात करते हैं, जो फैक्ट डांस दिए हैं वो लोग वेगल डांस भी करते हैं, वेगल डांस भी करते हैं कुछ, वेगल डांस है ना। वी हैव ए लूट टू लर्न फ्रॉम द इंसेक्ट लाइक हनीस। यहाँ पर क्या बताया गया है, वी हैव ए लूट टू लर्न फ्रॉम इंसेक्ट लाइक हनी बेस एंड ऑन्स हू लिव टुगेदर, केयर फ्रॉम वन अनदर एंड शेयर टू वर्क्स अनदर टुगेदर, हनी बेस, ये सब चीज़ याद रखने वाली चीज़ है ना। हमें ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े से सीखने को मिलते हैं, जो जैसे मधुमक्खी होगी, आंस चींटी हो गए, वे क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, टुगेदर एक साथ रहते हैं, केयर अनदर एंड शेयर द वर्क, वे क्या करते हैं, अपनी देखभाल करते हैं और एक साथ क्या करते हैं, अपने कामों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, बांटते हैं। कौन? जो आंस होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। दे practice divisions of the labors, humans beings and also sold in the harmony with each other। क्या बताया गया है, मनुष्य को एक दूसरे में स्वभावगत रहना चाहिए, स्वभावगत होना चाहिए, बताया गया है। दिस विल हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ द सोसाइटी, यह समाज को सुचारू रूप से चलाने में क्या करता है, मदद करता है। आप एक साथ वर्क करेंगे, मिल के काम करेंगे, जैसे आंट्स करते हैं, मधुमक्खी करते हैं, जो हनी बेस होते हैं वो लोग एक साथ मिलकर अपने कामों का निर्माण करते हैं और एक दूसरे का साझा करते हैं कामों को। तो इस प्रकार बताया गया है कि यह समाज को सुचारू रूप से चलाने में क्या करती है, मदद करती है। तो आप भी समाज में रहते हैं तो समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहिए, सबके साथ हंसी खुशी रहिए, हंसते हुए रहिए, अच्छे से अपने वर्क को बांटिए, अपने विचार को बांटिए, अच्छे सोच लाइए। ये सब चीज़ बताया गया है, हनी बेस के माध्यम से हमें सीखने को मिल रहा है। कुछ दादी कहना चाह रही, साइना कुछ कहना चाह रही है, देख सकते हैं। साइना यहाँ पर कहना चाह रही है कि वाई आर द हनी बेस यूजली सीन अराउंड ब्राइट कलर एंड फ्रेगरेंस फ्लावर्स डिस्कस इन क्लास। जो लाइटेड कलर्स होते हैं, है ना, चमकीले कलर्स होते हैं, वहाँ पर जो हनी बेस होते हैं यूजली सीन देखा जाता है ना। फ्रेंड्स फ्लावर्स जो फ्लावर्स के लिए रहते हैं, तो अपनी क्लासेस में डिस्कस कीजिए, इस बातों को बताया गया है। मैंने आपको हनी बेस के बारे में बताया कि हनी बेस होती क्या है, हनी बेस के बारे में अध्ययन किए। इससे पहले कुछ आंट्स के बारे में अध्ययन किए थे कि आंट्स अपने कॉलोनी का निर्माण कैसे करते हैं। देखिए, आंट्स जो है अपने कॉलोनीज़ का निर्माण किए हैं, उसी प्रकार जो हनी बेस होते हैं वे अपने छत्ते का निर्माण करते हैं। तो
तो दोनों से हमें यह सीखने को मिला कि कैसे कैसे ये सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक वर्क कैसे करते हैं। जानवर भी एक साथ अपना सामाजिक व्यवहार करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, इनके बारे में हमें जानने को मिला। तो कुछ एक्सरसाइज के बारे में इनके बात करते हैं कि एक्सरसाइज होती क्या है। रीड एंड रिफ्लेक्ट को आप पढ़िएगा। रीड एंड रिफ्लेक्ट जो होती हैं कुछ गतिविधि होती हैं, रीड एंड रिफ्लेक्ट आपको पढ़ना है और याद रखना है इस चीज़ को, है। एक्सरसाइज पेज नंबर आइएगा, पेज नंबर 84 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज जो हम लोग की है, देखिए एक्सरसाइज में क्या क्या बताया गया है। ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर क्या बताया गया है, ट्रू और फॉल्स के माध्यम से बताया गया है कि ट्रू और फॉल्स क्या होते हैं। ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट नंबर ए 1 नंबर दिया हुआ है कि ऑल एनिमल्स शो सोशल बिहेवियर, क्या सभी जानवर सामाजिक होते हैं। आपको पता होगा सामाजिक होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे इसको। सेकेंड नंबर क्या बताया गया है, ए बिहेवियर कॉन्सिस्ट ऑफ 500 क्वीन बीज, जो मधुमक्खी होते हैं एक छत्ते में क्या 500 मधुमक्खी क्वीन रानी होते हैं क्या, मधुमक्खी क्वीन रानी नहीं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या बताया गया है, सर्टेन्स केमिकल्स हेल्प ऑन कम्युनिकेटेड, जो चींटियाँ होती हैं रसायनों के माध्यम से संवाद करती हैं क्या, बात करती हैं क्या, यस, तो वो क्या करती हैं, ये हो जाएगा ट्रू। ट्रू आप लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद फोर्थ नंबर बताया गया है, ई हाईवे हैज़ मनी हेक्सागोनल कंपार्टमेंट, क्या जो हाईवे में जो हेक्सागोनल डिब्बे बनाए जाते हैं, षटभुज बनाए जाते हैं, वो के कंपार्टमेंट में बटे होते हैं, यस, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू, है ना। फिफ्थ नंबर में क्या बताया गया है, फिफ्थ नंबर में बताया गया है कि द क्वीन ऑन्स कलेक्टेड फूड फॉर द यंग वंस, जो क्वीन रानी होते हैं, जो क्वीन चींटी होते हैं, वे क्या करते हैं, अपने युवाओं के लिए भोजन से इकट्ठा करते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वह भोजन से इकट्ठा करने का काम नहीं करते, क्या काम करते हैं, अंडे देने का काम करते हैं, जो क्वीन रानी होती हैं। तो मैंने आपको ट्रू फॉल्स के बारे में बताया, ट्रू फॉल्स जो होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स में सबसे पहले करेंगे फर्स्ट नंबर आपका फॉल्स, दूसरा नंबर फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, मैंने पांचों को बता दिया, आप उस हिसाब से स्टडी करेंगे। अब देखिएगा सेकंड नंबर जो दिया हुआ है बी नंबर में क्या चीज़ के लिए बात की गई है, टिक द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को क्या करना है, टिक लगाना है, या टिक लगाने के लिए बात की गई है। फर्स्ट नंबर बात की क्या की है, जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ब्लैंक्स ऑन्स डिफेंड द कॉलोनीज फ्रॉम द अनवांटेड विजिटर्स, जो चींटियाँ होती हैं कॉलोनीज अवांछित रूप से आगंतुकों को कॉलोनीज बनाने के लिए क्या करती हैं, डिपेंड रहती हैं, कौन रहती हैं, इसके बारे में बताया गया है। जो आंट्स होते हैं डिपेंडेंट रहते हैं कॉलोनीज बनाने के लिए अवांछित रूप से विजिटर्स नहीं, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कौन कॉलोनीज की मतलब अवांछित रूप से रक्षा करते हैं, डिपेंड रहते हैं, तो सोल्जर जो होते हैं वहाँ पर रक्षा करने का काम करते हैं। मेल बीस और कॉल्ड, सेकेंड नंबर बताया गया है, जो नर मधुमक्खी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ड्रोन कहा जाता है। थर्ड नंबर बताया गया है, ई ब्लैंक्स बी द कलेक्टेड नेक्टर एंड गॉड्स द हैवी वर्कर्स मेल क्वीन, क्या होते हैं, जो अमृत बनाने का काम करते हैं, हाईवे में कुछ घर बनाने का काम करते हैं, वह वर्कर्स कहलाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि टेक द करेक्ट आंसर, है ना। उस हिसाब से आप लोग देखिएगा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन को मैंने नोट्स के माध्यम से आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा, नोट्स के माध्यम से ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, वी डू सम एनिमल्स लाइक द ग्रॉप्स, एंड सेकंड व्हाट इज़ द कॉलोनीज,
थर्ड, एक्सप्लेन द रोल्स प्लेड play by the members of the behaviors. Fourth, what can the human beings learn from social behavior songs by the insect. एंड 5 नंबर दिए हुए हैं कि हाउ डू ants communities with each other. ये जो 5 सी नंबर 5 जो 5 क्वेश्चंस बताए गए हैं, 5 क्वेश्चंस आंसर को मैं आप नोट्स के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो नोट्स के माध्यम से आप लोग को ग्रुप्स में दिया जाएगा, तो नोट्स में आप बनाइए, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहां आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को कृपया बताइए, मैं उस चैप्टर को पुनः आप लोग को बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ रिवीजन क्लासेस के बारे में बात करेंगे, रिवीजन क्लासेस करेंगे। जो बच्चा नहीं आया हुआ है उनको भी, या फिर जो बच्चा वीडियोस नहीं देख पा रहा है उनको दोबारा देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ रिवीजन क्लासेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाय बेटा।